नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द ओरा बुक टॉरकम संधारे द्वारा लिखित है। आज इसके पहली कड़ी के आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसी तरह बाकी कड़ियाँ आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो पहली कड़ी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आभा। आभा शरीर के चारों ओर एक बहुत ही संवेदनशील आवरण या गोला है। ब्रह्मांड में होने वाली हर चीज आभा को प्रभावित करती है, लेकिन मस्तिष्क तब तक प्रभाव को दर्ज नहीं कर सकता जब तक कि ईश्वर मस्तिष्क के साथ मिलकर प्रभावों को अनुवाद ना कर दे और उन्हें भौतिक मस्तिष्क न पहुंचा दे। एक औसत व्यक्ति की आभा ज्यादातर तेज प्रभाव तत्व शरीर और भावनात्मक शरीर से बनी होती है, जिसमें मस्तिष्क शरीर के बहुत कम हिस्से होते हैं। पहली दीक्षा के बाद मानसिक शरीर की आभा बढ़ जाती है। बाद में अंतर ज्ञान और उच्च विकिरण के तेज प्रभाव तत्व शरीर के समकक्ष होते हैं। सभी तेज प्रभाव तत्व शरीर केंद्र सक्रिय नहीं है। आमतौर पर सेक्स केंद्र और जाल और कुछ हद तक गले का केंद्र गतिविधि के लक्षण दिखाते हैं। औसत व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर आभा मंडल में एक अराजक धुंध है। सभी सूक्ष्म केंद्र सुप्त हैं, सिवाय उन केंद्रों के जो सक्रिय तेज प्रभाव तत्व शरीर केंद्रों के अनुरूप हैं। औसत व्यक्ति का मानसिक शरीर सिर और कंधों के चारों ओर एक अव्यवस्थित फैला हुआ बादल है। पवित्र केंद्र में मानसिक शरीर सक्रिय दिखाई देता है। अभी तक अन्य वाहन मौजूद नहीं है। यही कारण है कि एक औसत व्यक्ति की आभा स्थानिक छापों को दर्ज नहीं कर पाती है। लोगों का यह धारणा है कि उनके पास सूक्ष्म शरीर है। सच तो यह है कि बहुत कम लोगों के पास सुव्यवस्थित, सुविकसित और खुला हुआ सूक्ष्म शरीर होता है। उनके पास एक सूक्ष्म उद्गम है जो घृणा, भय, ईर्ष्या, विभिन्न आकर्षण, लालच और क्रोध से भरा हुआ है। इस प्रकार की सूक्ष्म आभा एक रुके हुए तालाब के समान है, जहाँ कई विनाशकारी शारीरिक और सामाजिक रोगों के कीटाणु पनपते हैं। सूक्ष्म और मानसिक आभाएं संगत स्थायी परमाणुओं से उत्पन्न होती है। स्थायी से वाष्प जैसा पदार्थ निकलता है जो सूक्ष्म और मानसिक शरीर का निर्माण करता है। जब शरीर संबंधित वातावरण के साथ संपर्क करते हैं तो शरीर का आभा मंडल बनना शुरू हो जाता है। यदि मानव आत्मा इस तरह की बातचीत को नियंत्रित करती है तो उसके अधिक जागरूक और लक्ष्य अनुरूप बनाती है तो आभा का विस्तार होता है। आभा मंडल का विस्तार निर्भर करता है संघर्ष शरीर का सचेत उपयोग से सद्गुणों का पोषण। वह शरीर उस निकाय द्वारा प्रदान की गई सेवा, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म आभा को उचित रूप से निर्मित करने के लिए जागरूक प्रयास और वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है ताकि सूक्ष्म शरीर के संचार उपकरण का उपयोग किया जा सके। हम अपना आभा मंडल कैसे बनाएं? सबसे पहले आता है उच्च मूल्यों के प्रति ईमानदार आकांक्षा, फिर महान सौंदर्य की पूजा और प्रशंसा, फिर आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति गहन समर्पण और मानवता की सेवा के प्रति समर्पण। ये ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सूक्ष्म आत्मा को शुद्ध कर उसे रेडियोधर्मी और सुंदर बना सकता है। इसी अवस्था में सूक्ष्म शरीर में केंद्र और इंद्रियां उभरती हैं, विकसित होती हैं और कार्य करना शुरू करती हैं। जब तक सूक्ष्म शरीर में केंद्र और इंद्रियां काम नहीं करती तब तक किसी के पास सूक्ष्म वाहन नहीं होता है। इसके बजाय शरीर के चारों ओर केवल बहुत सारी चमक दमक और नकारात्मक भावनाएं हैं। कुछ मनोविज्ञानी जो दिव्यदर्शी हैं दूसरों की आभा को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक अभ्यास है, क्योंकि एक औसत मानसिक व्यक्ति ज्यादातर अपने सूक्ष्म शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है और माया, ग्लैमर और नकारात्मक भावनाओं से भरी अपनी रंगीन खिड़की के माध्यम से दूसरे की आभा को देखता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक बहुत खराब मार्गदर्शक होते हैं जो अक्सर गायब हो जाते हैं। आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बहुत से लोगों के पास मानसिक आभा नहीं होती क्योंकि उनका दिमाग विकसित नहीं होता। हम में से प्रत्येक को अपनी मानसिक शरीर और अपनी मानसिक आभा का निर्माण करना चाहिए।
जैसे हम अपने भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं। जब मानसिक शरीर का निर्माण की प्रक्रिया में होता है तो विशेषकर सिर के आसपास एक पीली धुंध आभा उत्सर्जित करता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है तो यह आभा में चांदी जैसी नीली धुंध बिखेरता है। आकाशीय शरीर आभा में सुनहरे और बैंगनी रंग का बिखरता है। तेज प्रभाव तत्व शरीर आभा बैंगनी है, लेकिन तेज प्रभाव तत्व शरीर के कुंडल में प्राण यात्रा करता है जो सुनहरा दिखाई देता है। यदि तेज प्रभाव तत्व शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वर्णिम प्रकाश का संचार होता है। शरीर में जहां भी स्वर्णिम आभा में भूरी या काली हो जाती है वहां परेशानी का विषय होता है। तेज प्रभाव तत्व शरीर का निर्माण कठिन परिश्रम, तैराकी, दौड़ने, पहाड़ों पर चढ़ने, अच्छा भोजन खाने और बहुत सारे ताजे पानी का उपयोग करने से होता है। मानसिक शरीर का निर्माण एकाग्रता, ध्यान, दृश्य और चिंतन के माध्यम से होता है। जैसे जैसे मानसिक शरीर बनता है और विकसित होता है, पीली किरणें शीर्ष से निकलती हैं, धीरे धीरे आभा में पिघलती हुई देखी जा सकती हैं। जैसे जैसे मानव आभा बढ़ती है और उच्चतर आकाश पिंडों में बनते हैं, ब्रह्मांड के साथ व्यक्ति का संपर्क फैलता है और अंत आभा एक दर्पण बन जाती है जो ब्रह्मांडीय भौतिक विमान के 7 स्तरों में होने वाली सभी चीजों को प्रतिबिंबित करती है। आभा मंडल अपनी समग्रता में एक इंद्रिय है। यह एक सामूहिक भावना है जो मानव आत्मा को पर्यावरण की शक्तियों, तेज प्रभाव तत्व शरीर, सूक्ष्म, मानसिक और उच्च क्षेत्र की शक्तियों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। आभा एक वाहन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भूमि पर सूक्ष्म स्तर पर, मानसिक स्तर पर यात्रा कर सकता है, और विमान जब यह आध्यात्मिक व्यवस्थित होता है तो उच्चतर स्तर पर। दोस्तों, बाकी अगली कड़ी में आपके साथ साझा करूंगा। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने पत्री सर के जो दमान है श्रीनिवास जी के माध्यम से यह पुस्तक को मेरे को सूचना मिली तो इसको पढ़ने का मन किया। इसको मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, तो मेरा दिल करा कि आपके साथ ये मैं साझा करूं। तो अगली कड़ी में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।